बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशनल प्रोग्राम एजुकेशन फॉर ऑल के साथ हूँ मैं फरजाना फैज़। और आज जिस तरह से आपको मालूम है कि आजकल हम एक प्रोग्राम की सीरीज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है वर्ल्ड फास्टेस्ट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग टेक्निक। तो इसी टेक्निक सीरीज़ में आज जो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक करेंगे और उस टेक्निक का नाम है निमोनिक मेथड। ये निमोनिक मेथड सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ आया कैसे। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है मेमोरी या रिमेम्बरेंस। ये एक कदीम तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का जिसे ग्रीक के लोग या बाद में इटालियन लोगों ने किसी भी बहुत बड़ी चीज़ को शॉर्ट करके या किसी सिंबल्स की मदद से मुख्तसर करके वो याद कर लेते थे और बाद में जब रिकॉल करना होता था तो उसको वो रिकॉल कर लेते थे। ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप कहिए कि लर्निंग टेक्निक है या एक टूल है, ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम एक बहुत बड़ी चीज़ को महज चंद अल्फाज की मदद से या किसी फ्रेज़ की मदद से हम उसको बहुत छोटा करके शॉर्ट करके अपनी आसानी के साथ जिस तरीके से हम याद कर सकते हैं हम याद कर लेते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। निमोनिक मेथड में जो कुछ मशहूर तरीके हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले एक्रोनिम या एब्रीविएशन है, दूसरा जो है वो लोकाई मेथड है, तीसरा जो है हम डिस्कस करेंगे वो पैग मेथड है और चौथा जो है हम राइमिंग मेथड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक्रोनिम्स एब्रीविएशन को देखेंगे। सबसे पहले हम एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन को देखेंगे। लोग जो हैं अमूमन एक्रोनिम एब्रीविएशन को आपस में मिक्सिंग कर देते हैं जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एब्रीविएशन इज़ अ सिंपल वे ऑफ लर्निंग। इसमें होता यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, किसी भी चीज़ को जब हम याद करते हैं तो हम उसका पहला जो लेटर होता है वो ले लेते हैं और उसके ज़रिए हम जो है एक कोई भी लेटर का एक 3-4 लेटर का कलेक्शन का एक वर्ड सा बन जाता है, उसको हम रिकॉल करते हैं। जैसे डिग्रीज़ के लिए हम SSC स्टैंड फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, HSC स्टैंड फॉर हायर स्कूल सर्टिफिकेट, BSc बैचलर ऑफ साइंस, MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, MBBS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन। ये होते हैं तरीके, यानी हम उस डिग्री का या किसी इलाके का, जैसे है कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है तो उसका हम DHA कर लेते हैं, या मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे कि आप कह लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का PF कर लिया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का AIOU होता है, इस तरीके से करते हैं तो इसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। जबकि एक्रोनिम जो है उसमें होता यह है कि हम जब किसी बड़ी चीज़ को लर्न करना चाहते हैं तो हम उसका पहला लेटर लेते हैं, लेकिन हम उस लेटर को एज इट इज़ सिंपल नहीं रखते बल्कि उसका कोई एक वर्ड बना लेते हैं और बाद में वो वर्ड जो एक फ्रेज़ या एक पूरे सेंटेंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे फीफा है, फीफा आप सबको पता है कि किसका शॉर्ट है, ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन का है, तो इसमें फीफा जो है लफ्ज़ बना लिया है। इसी तरह से विप ग्योर होता है, जब बारिश के बाद जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो को जब हम उनको याद करते हैं तो हम एक वर्ड होता है विप ग्योर, उससे हम याद करते हैं। यानी ये विप ग्योर किसके लिए स्टैंड करते हैं? V स्टैंड फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू,
G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। इसी तरीके से वर्ड मैथ्स होता है। जब हम मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक ऑपरेशन है वो किस तरह से यूज़ करना है, तो उसके लिए जो हम ऑपरेशन होता है उसको हम वर्ड मैथ्स कहते हैं। तो ये पूरा एक फ्रेज सा बनता है, या जिस तरह से हमारी जो यूनिवर्स में 9 प्लैनेट हैं उनको अगर हम याद करना चाहें तो उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, सबसे पहले मरकरी है, उसका एम ले लिया, उसका उन्होंने माई बना लिया। फिर है वीनस, वीनस का वी लेके उसको वेरी बना लिया। उसके बाद अर्थ आता है, अर्थ का ई है, उसको जो है एनर्जेटिक कर लिया। उसके बाद जो है मार्स आता है, मार्स का जो है उन्होंने बना लिया मदर। उसके बाद जुपिटर है, जुपिटर का जस्ट कर लिया जे लेके। सैटर्न का जो है एस का सर्फ कर लिया, और यूरेनस का जो है यू अस लेके उसका अस कर लिया, और आखिरी जो है नेपच्यून उसका नट्स कर लिया। तो ये पूरा फ्रेज क्या बन गया कि माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इस तरीके से एक फ्रेजेस बना के जब याद कर लिया जाता है तो दिस इज़ नोन एज एक्रोनिम्स। वीवर्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम एक तीसरे निमानिक मेथड की तरफ आते हैं जिसको हम पैग मेथड भी कहते हैं। पैग दरअसल हमारे घर में जो मवेशी होते हैं, जब हम उनको बांधना चाहते हैं तो उसके लिए ज़मीन पे खूंटा सा बना लिया जाता है लोहे का, और उस पर उस मवेशी की रस्सी बांध दी जाती है। तो ये पैग कहलाता है। जबकि निमानिक में हम पैग मेथड जो है वो किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ एसोसिएट नहीं करते, बल्कि हम किसी वर्ड को किसी नंबर के साथ एसोसिएट करके याद करते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई भी 10 नंबर्स हैं जिनको हमने ऑर्डर में लिख लिया है, और ये जो है 1 में क्या आ रहा है, 1 स्टैंड फॉर सन, 2 स्टैंड फॉर 2 फॉर शू, 3 फॉर ट्री, 4 फॉर door, 5 for knife, 6 for sticks, 7 for heavens, 8 for gates, 9 for pine and 10 for hen। तो ये राइमिंग के साथ, यानी 1 के साथ सन रखा। अब पूरी यूनिवर्स में बहुत स्टार्स हैं, मगर सन इज़ द ओनली वंस जो कि हमारे जो प्लैनेट है उसके गिर्द रोटेट करते हैं सर। तो ये इस तरीके से और 2 शू। अब शू का हमेशा एक पेयर लिया जाता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, तो वो इस तरह से नंबर्स को और किसी भी एक वर्ड के साथ एसोसिएट करके याद किया जाता है। अमूमन केमिस्ट्री के जो क्लास में केमिस्ट्री के जो टीचर्स होते हैं, वो ये जो मेरे हाथ में ये पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इसके जो है याद करने का तरीका जो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का, टीचर्स जो हैं अमूमन इसके लिए यही निमानिक मेथड्स बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उनके कितने नंबर होंगे, अमूमन ये बताए जाते हैं। और कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये आप खुद भी अपनी आसानी के लिए कोई भी सिंबल बना लें, कोई फ्रेज बना लें, कोई सेंटेंसेस खुद से डेवलप कर लें किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अब हम आते हैं निमानिक मेथड के चौथे मेथड की तरफ, जिसको हम राइमिंग मेथड कहते हैं। ये जो चौथा तरीका है राइमिंग मेथड, इसमें इसका मतलब उर्दू में जो है हम काफ़िया होता है, और हम काफ़िया जो है शायरी में यूज़ होती है। यानी इसमें जो चीज़ें हम याद करते हैं जब, और तो हम चीज़ों को राइमिंग के साथ याद करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए हम पोएम्स याद करने के लिए बना लेते हैं। अगर आपको याद हो
कि बचपन में हमें जो है डेज जो पूरे साल के 12 मंथ्स होते थे तो उनको याद करने के लिए जो है एक पोएम याद करवाई गई थी बचपन में हमें, जो कुछ यूँ थी कि 30 days of September, April, June and November, all the days have 31 excepting February alone, and that has 29 days in leap year and that has 28 days in each year. इसी तरीके से जब बिल्कुल बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है तो उसमें भी हम बच्चों को किसी पोएम की मदद से वो उनको सिखाते हैं, क्योंकि पोएम की मदद से जो होते हैं बच्चे चीज़ों को बहुत आसानी से लर्न कर लेते हैं। जैसे 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 let them straight, 9 10 a big fat hen। तो ये वो तरीका होता है कि जब हम छोटी छोटी पोएम्स बना के और उसमें वो फैक्ट्स डाल के जो हमको बच्चों को याद करवाना होता है, हम उसमें डाल के और वो राइमिंग की शक्ल में, वो पोएम की शक्ल में बना के हम उनको याद करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो तरीके हैं निमानिक मेथड के कि जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को आप अपनी आसानी के लिए आप निमानिक्स खुद से भी बना सकते हैं। वैसे तो अगर आप आजकल सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो ये कोई ख़ास मुश्किल तरीका नहीं है। आप खुद भी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को याद करने के लिए, अपनी आसानी के लिए आप कोई भी निमोनिक्स वर्ड खुद से बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। अगर इस प्रोग्राम एजुकेशन फॉर ऑल का प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें कि इल्म फैलाना नेकी फैलाना होती है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और ये जो हमने सीरीज़ की है 4 प्रोग्राम्स की, वर्ल्ड फास्टेस्ट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग टेक्निक, जिसमें हमने स्किमिंग मेथड किया, जिसमें हमने SQ3R मेथड किया, जिसमें हमने चंकिंग मेथड किया और जिसमें हमने निमोनिक्स मेथड किया। तो इन चारों प्रोग्राम्स को ज़रूर देखिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी स्टडी आपकी बहुत आसान हो जाएगी, आपको लर्निंग करने में, आपको मेमोराइज़ करने में बहुत आसानी होगी और इंशाल्लाह आप इसकी मदद से एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल करने में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।